बड़वानी में भैंस का उपचार कराने गए पशुपालक को चिकित्सक के साथ विवाद करना महंगा पड़ गया। सिविल सर्जन ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई है। बड़वानी में पशु चिकित्सक के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पशुपालक पर केस दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है। पशुपालन विभाग के सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश सिसोदिया ने पशुपालक बाबूलाल धनगर के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल बाबूलाल धनगर अपनी भैंस को उपचार के लिए पशु चिकित्सालय लेकर गए थे। उस दिन गुरु नानक जयंती पर छुट्टी होने के बाद भी चिकित्सकों ने भैंस का उपचार किया था। इसके बाद दूसरे दिन बाबूलाल फिर अपनी भैंस को लेकर वहां पहुंचे, जहां चिकित्सकों द्वारा उसका उपचार किया गया। इलाज करने के बाद बाबूलाल ने कहा कि भैंस को ताकत की बोतल चढ़ा दो। इसके बाद उनका चिकित्सकों से विवाद हो गया। पशु चिकित्सालय के उप संचालक LS बघेल ने बताया कि बाबूलाल सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर योजना के तहत लाभ दिए जाने को लेकर अनुचित दबाव बना रहा है। वहीं पशु मालिक बाबूलाल धनगर का कहना है कि वह पशु चिकित्सालय में भैंस का उपचार करवाने गया था, जहां उपचार नहीं होने पर उसने अपनी भैंस पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल के घर के बाहर बांधकर मंत्री से गुहार लगाई थी। पशुपालन मंत्री ने फोन करके भैंस का उपचार करने के निर्देश दिए, तब जाकर उसका उपचार हो सका। इस दौरान बातचीत करने पर पशु चिकित्सालय के उप संचालक ने उसके साथ धक्का मुक्की की और कार्यालय से बाहर निकाल दिया। बड़वानी से अखिलेश साहू की रिपोर्ट। पशु चिकित्सालय इसलिए आया था, मेरा जानवर बीमार था और मैंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करी थी। मेरा पशु का इलाज नहीं हो रहा था, तो इस दौरान मैं कल इलाज करवाने भी लाया था यहाँ पर यहाँ पर मेरे जानवर का इलाज नहीं हुआ था। मैंने मंत्री साहब के घर भैंस ले जाके बांध दी थी। मंत्री साहब ने जब है तो इनको फ़ोन लगाया और जब मेरी भैंस का इलाज हुआ, और आज भी मेरे को बुलाया था यहाँ पशु चिकित्सालय, बोले आना तेरी भैंस का इलाज करेंगे। आज मैं पशु चिकित्सालय आया और इलाज करवाने के लिए, और एक बाटल लगाई है और इंजेक्शन भी लगाए हैं और मेरे को अन्य दवाई भी लिख के दी है। उसका है तो मैं दवाई ला के ना लगवाना चाहता हूँ, तो जो भी दवाई इन्होंने लिखी वो भी लगा दे। कल मेरे पास पैसे नहीं थे। आज मुझे ज़िले के जो बड़े अधिकारी जो डॉक्टर है उन्होंने मुझे धक्का दे के बाहर निकाला है और मारपीट करने के लिए तैयार हो गए और मुझे पुलिस की धमकी दी है, तो मैं आपको पुलिस कंप्लेन करके आपको थाने पे अंदर करवा दूंगा। बस ये समस्या, और मेरे जानवरों का इलाज हो नहीं रहा ढंग से, और करवाता भी हूँ तो 2-4 रोज़ बाद वो जानवर मर जाता है। तो ऐसे मेरे जानवरों के साथ क्यों करते? क्योंकि मैं बिना पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मेरे साथ बेव्यवहार क्यों करना चाहते हैं? आपका मूल शिकायत का कारण क्या है? मेन क्या है? मेन शिकायत यही है कि मेरा पशु का इलाज हो जाए, दवाई गोली मुझे यहाँ से मिले। अभी भी मेरे जानवरों का इलाज किया है, पर कोई दवाई गोली नहीं मिली है। ना तो उसको कुछ गोली खिलाने के लिए दी है, ना तो कोई पाउडर दिया है, या तो अभी कुछ दिया नहीं है। तो भाई ये खिलाना, दवाई पिलाना है या कुछ हो चुका है आपका यहाँ पे? हाँ, पहले भी मैं आया था तो पहले भी मुझे यही बोला थी तू हमारी शिकायत करता रहता है, शिकायत बंद कर दे। उसके पहले भी मैंने घनश्याम धनगर को फ़ोन लगाया, उनके माध्यम से मेरी भैंस का इलाज हुआ। और जब भी मैं किसी भी अधिकारी का नाम से वो करता हूँ, जब मेरे जानवरों का इलाज होता है। अगर मैं खुद यहाँ आता हूँ तो मेरा जानवरों का इलाज नहीं होता है, तो ऐसा मैं कब तक करूँगा? कल तो मंत्री साहब ने फ़ोन लगाया जब इलाज हुआ, आज मंत्री साहब यहाँ लाया हूँ तो फिर ये मेरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। उसका इलाज कल भी किया था, और कल क्या है, छुट्टी का दिन था, तो छुट्टी के दिन 10 बजे तक ही खुला रहता है। उसके बाद मैडम के पास फ़ोन आया कि मेरी भैंस का इलाज कर दो। तो ये मेरे पूरा स्टाफ मतलब यहाँ पे आके बैठा, अस्पताल खोल के पूरे स्टाफ यहाँ बैठा था कि वो जानते थे कि यार ये इसका इलाज करवाना है और करवाना ही। तो सभी आ गए थे। उसके बाद में वो मंत्री जी के घर पे ले जाकर बांध दी भैंस। तो उसके बाद में मैंने फ़ोन करा इनको, उसके बाद में इनका इलाज कर दिया था। इलाज करने के बाद में वो कहता कि बाटल चढ़ा दो, ताकत की बाटल चढ़ा दो। अब वो ताकत की बाटल डॉक्टर निर्णय करना चाहिए, जबकि वो कहता है कि नहीं मेरे को बाटल चाहिए, कैल्शियम की बाटल, मैं जो कहूँ वो करवाओ। आज धक्का मुक्की भी हुई है।
आज मैं उसको मैंने बात में आया और मैं समझाने के लिए आया कि मैं अगर इसका अगर इंजेक्शन नहीं है तो मैं मेरे जेब से बुला दूँगा, इसलिए मैं बुलाया। और ये जैसे डॉक्टर साहब ने तो मना करा था कि सब वो कर लेंगे, परंतु वो ऐसी ऐसी बातें जो कर रहा था, गाली गलौज टाइप का बातें कर रहा। हम समझा रहे हैं तो समझना चाहिए ना। इसकी जो सीएम में शिकायत भी है वो गलत है, और वो हमें दबाव बना रहा कि पैसे दो दो, तो कहाँ से पैसे दे दे हम। क्या पूर्व में या- शिकायत की है इसके खिलाफ? आपने थाने में शिकायत भी किसी का सूचना दी थी कुछ? पहले हमने ये डॉक्टरों ने सूचना दी थी, बदतमीज़ पहले भी करी थी। इसके योजना में लाभ दिला चुके हैं और योजना में पुनः वह दबाव डाल रहा है कि मुझे या योजनाओं में लाभ दिला दो। हमने ये कहा भाई कोई योजना आएगी और तेरे लायक होगी तो हम योजना में लाभ दिला देंगे। कुछ योजनाएं उसकी कुछ शर्तें रहती है, अब ये शर्तें पूरी नहीं कर रहा है तो योजना का लाभ कैसे देंगे।